क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्वेश्चन 6 देखिए क्या है। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 + x² इंटू 1 + y²। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल है, सो y वालों को एक साइड ले लेते हैं। तो 1/1 + y² dy इक्वल टू 1 + x² इंटू डी एक्स। तो हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, सारे y वाले वन साइड, सारे x वाले वन साइड। ऐसा जब हो गया तो इंटीग्रेट बोथ साइड। ऐसा जब हो गया तो इंटीग्रेट बोथ साइड। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + y² dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² dx, है ना। सो ये क्या मिल जाता है आपको, इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स y, और इसका हो गया 1 का x और x² का x³ प्लस दिस इज योर आंसर। ऑल राइट, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरह से एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए क्या है। y log y dx माइनस x dy इक्वल टू 0। सो यहां से x dy की वैल्यू आ जाती है y log y dx, है ना। सबसे पहला टारगेट क्या था हमारा, dy अपॉन dx निकालो। तो y log y अपॉन x। अब वेरिएबल को सेपरेट कीजिए, y वाले को लेफ्ट में ले लो, इक्वल टू 1/x dx। वेरिएबल सेपरेट हो गया। इसके बाद इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/y log y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। इसको मैं क्या कह सकता हूं, अच्छा हाँ हाँ, अब आप लोगों से क्वेश्चन है भाई, बताइए 1/y log y का इंटीग्रेशन क्या होगा। सर log y को टी पुट करते हो। log y को टी पुट करते हैं, बहुत बढ़िया भाई। ये टी भी मैं पुट नहीं करता यार। सर डायरेक्ट आ जाएगा ना सर, log into log y। देखिए 1/y log y को ऐसे कह सकता हूं मैं, है ना, कह सकते हैं। अब देखो हाँ एग्जैक्टली सर। नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव आ गया, लॉग मॉडुलस फंक्शन लॉग मॉडुलस एक्स। और मैंने कहा था सारे लॉग वाले रहे तो सी को भी लॉग सी कह दो। तो ये हो गया लॉग मॉडुलस लॉग बाई इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए भी होता है, लॉग से लॉग कट गया, सो इट बिकम्स लॉग वाई इक्वल टू सी एक्स। दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लो, ई की पावर लॉग वाई इक्वल टू ई की पावर सी एक्स। ई से लॉग कट गया, बाई इक्वल टू ई की पावर सी एक्स। तो ये सिंप्लीफाइड आंसर होता है, बस और कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे छोड़ दोगे, कोई फाइट नहीं है उसमें। ठीक है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको यहाँ तक की प्रैक्टिस करनी है। ऑल राइट, डन है या कोई समस्या किसी को। सर मेरे स्कूल में टेस्ट हुआ था इस चैप्टर का, मतलब यहाँ तक कि तो मैंने ऐसे लॉग काट के दिखाया था, तो मेरे मार्क्स काट दिए थे कि लॉग ऐसे काट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 8th इज सिंपल वन। x की पावर 5 dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस y की पावर 5। सबसे पहले अपन dy अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं। सो माइनस y की पावर 5 अपॉन x की पावर 5। सो y वाले को लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, इक्वल टू -1/x की पावर 5 dx। वेरिएबल सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/y की पावर 5 dy इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की पावर 5 dx। ठीक है, अब 1/y की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए। सर इसको इनवर्स में लिख के कर देंगे ना नॉर्मल। अच्छा जी, इसका मैंने एक शॉर्टकट बताया था आपको, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप भी। एक पावर कम करो और उसका नेगेटिव आगे लगा दो, याद आया, नीचे नेगेटिव उसका। वैसे यहाँ पे भी एक पावर कम करो, उसका नेगेटिव आगे लगा दो, हो गया ये -1/4 बाई की पावर 4, और ये प्लस हो गया 1/4 एक्स की पावर 4 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। डन है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। 9th होमवर्क है आपके लिए। 10th क्वेश्चन है कि e की पावर x
10 बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर बाई डी वाई। सबसे पहला टारगेट डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डी वाई वाले को मैं लेफ्ट साइड में रख रहा हूँ, इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स 10 बाई डी एक्स। सो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू अपने को मिल जाती है माइनस ई की पावर एक्स 10 बाई, जहाँ पे दिक्कत हो मुझे वहीं पर रोक देना, 1 माइनस ई की पावर एक्स और सेक स्क्वायर बाई। ऑल राइट, डन है। सो इट बिकम्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू अच्छा, अब वेरिएबल सेपरेट, बाई वालों को लेफ्ट में ले लो, तो सेक स्क्वायर बाई ऊपर चला जाएगा, 10 बाई नीचे आ जाएगा, डी वाई इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स अपॉन। जब ऐसा हो गया मतलब कि हमने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। इसके बाद इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर बाई अपॉन 10 बाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई की पावर एक्स 1 माइनस ई की पावर एक्स। ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड में नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, लॉग मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। राइट साइड में नीचे वाले का डेरिवेटिव एग्जैक्टली है ऊपर, सारे लॉग वाले हैं तो सी को लॉग सी कह दो। ये हो गया लॉग 10 बाई इक्वल टू लॉग सी इंटू 1 माइनस ई की पावर एक्स, लॉग लॉग खत्म हो गया, 1 माइनस ये आपका आंसर है। क्लियर है? ऑल राइट, तो ये हमारा सेक्शन खत्म हो गया। इसी में एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं, जैसे देखिए ये था आपका जनरल सॉल्यूशन। ये जो आप निकाल रहे थे ना, सी के टाइप में जो सॉल्यूशन आता है आपका, ये जो सी के टाइप में जो सॉल्यूशन आता है, इसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। मैं थोड़ा छोटा ही क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें मुझे ज्यादा परेशानी ना हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉस ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, सही है ना, इक्वल टू ए, और ये कुछ कंडीशन आपको दिया रहेगा, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1। जब भी ऐसा कंडीशन दिया हो समझ जाना आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो जनरल तक तो तरीका सेम है। सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो गया, सॉरी 13 क्वेश्चन था ये। सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गया कॉस इनवर्स ए, है ना। अब यहाँ ना तो y वाला है ना तो x वाला है, कोई भी नहीं है, तो वेरिएबल सेपरेट कर दो। कांस्टेंट को मैं x के साथ ही रख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, सो यू गॉट इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स a इंटू डी एक्स। तो dy का तो इंटीग्रेशन y हो गया, कॉस इनवर्स a कांस्टेंट है तो x इंटू कॉस इनवर्स a हो जाएगा प्लस c। यहाँ तक तो आप पहले ही कर रहे थे, यहां से आपको 2 स्टेप और आगे करना है। क्या, x और y की जो वैल्यूज गिवन है डाल दो इसमें। तो y की जगह पे 1 डाल रहा हूं और x की जगह पे 0 डाल रहा हूं। तो यहां से मेरा c की वैल्यू आ गया, c की वैल्यू को यहां पे डाल दो तो रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, जो आपने इक्वेशन 1 निकाला था इसमें आप c की वैल्यू डाल दीजिए। तो y इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स ए प्लस सी की जगह पे 1। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। ऑल राइट, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इसको। एक कॉल ले रहा हूं मैं। हाँ जी, क्या हुआ, डन, डन हो गया।
तो बस यही थोड़ा सा डिफरेंस था, आपको सी निकालना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसको वेस्ट मिटा रहा हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 एक देख लीजिए। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई tan x, और x की वैल्यू 0 की 1 है, y की वैल्यू 1 की 1 है, ठीक है। तो पहले तो नॉर्मली इसको सिंप्लीफाई करना है। सो y वाले को लेफ्ट में ले लो, 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू tan x dx। ऐसा हो गया, फिर इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। तो 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन हो गया log मॉडुलस y, tan x का इंटीग्रेशन हो गया log मॉडुलस sec x। सारे log वाले हैं तो c को भी log c कह दो, या मत कहो, टोटली आपकी मर्जी है, ठीक है। क्लियर है, मैं पर्टिकुलर वाले में ना डालना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है। सो डाल देते हैं वैल्यू ऑफ पुट। इसमें आप x और y की वैल्यूज डाल दो। y आपका 1 था तो log 1, log sec x आपका 0 है, log 1 0 होता है, sec 0 1 होता है, ठीक है। अगेन log 1 0, c की वैल्यू 0 आ गई। ऑलराइट, c की वैल्यू डाल दो इसमें, तो रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा आपका। रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज log y इक्वल टू log sec x प्लस c इज 0, सिंपली log log कट के आंसर इज y इक्वल टू sec x। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस यही होता है कि लास्ट में हमें a और b की x और y की वैल्यूज मुझे डालनी होती है इस वाले में, सो दैट c की वैल्यू आ जाए। c की वैल्यू हम वापस उसमें डाल देते हैं। ऑलराइट, समझे कि नहीं? डन है? देखिए इसको ध्यान से, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन निकालने का दूसरा तरीका, होमोजीनियस। मिटा रहा हूं इसको। तो देखिए सॉल्यूशन निकालने का दूसरा मेथड है हमारा होमोजीनियस। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कोई छोटा सा एक कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पहले ले लेते हैं। जैसे पहला डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला क्वेश्चन देखिए 9.5 का। टेक आउट एक्सरसाइज 9.5 एंड सी पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। सबसे पहला टारगेट है आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो। यहां तक कोई डाउट है किसी को? बाबा जहां पे डाउट होगा मुझे वहीं पे रोक देना। सो हमने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया। अच्छा, अब पहले तो ये चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं क्या ये होमोजीनियस है भी या नहीं है। उसके लिए एक तरीका है देसी, जिसको एग्जाम में अप्लाई नहीं करना, 0 नंबर मिलेंगे, और एक तरीका है जो एग्जाम में यूज करना है। तो पहले देसी मेथड देख लो। इसमें x की पावर क्या है? 2। इसमें पावर क्या है? इसकी y की पावर क्या है? 2। इसमें पावर क्या है? 2। इसकी पावर क्या है x बाई की? x की 1 y की 1 दोनों मिला के 2। अगर सारे टर्म्स के पावर, सारे एल्जेब्रिक टर्म्स के पावर इक्वल है तो गारंटेड 400% होमोजीनियस होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जो भी आ रहा है उसमें अगर जितने भी टर्म्स है सबकी पावर, सारे एल्जेब्रिक टर्म्स की पावर अगर बराबर है तो ये 400% होमोजीनियस है। समझ रहे हो या नहीं? सर तो मतलब वो वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व ही नहीं होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। वेरिएबल सेपरेबल से गारंटेड नहीं होगा। ठीक है। ये किसी भी मेथड से नहीं होगा, सिर्फ होमोजीनियस से होगा। समझे? तो सबसे पहले देखा सबकी पावर बराबर है। सबकी पावर अगर बराबर है तो ये होना चाहिए हमारा होमोजीनियस गारंटीड। तो ये देसी तरीका हो गया। मैथ्स में कैसे करना है? मैथ्स में करने के लिए जो भी आपका आया हुआ है, ये जो भी आया है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको आप एक नाम दे दो।
फंक्शन एफ, क्योंकि एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है तो एफ एक्स वाई कह दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ऑल राइट, क्योंकि एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है इसलिए हमने इसको एफ एक्स वाई कह दिया। ठीक है, ऑल राइट। अब आप निकालोगे एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, मतलब एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स डाल दो, वाई की जगह पे लैम्डा वाई, तो ये क्या मिलेगा आपको? एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स डाल दो, ठीक है, प्लस वाई की जगह पे लैम्डा वाई डाल दो, नीचे एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स और वाई की जगह यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स, वाई की जगह पे लैम्डा वाई। ऑल राइट, सो इट बिकम्स लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। लैम्डा स्क्वायर कॉमन आके कट गया, तो यहां से एफ लैम्डा एक्स कॉमन लैम्डा वाई आपको मिलता है। लैम्डा स्क्वायर ऊपर से निकाल लिया मैंने, नीचे से भी निकाल लिया, तो मुझे मिल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इसको लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर को मैं कह सकता हूं लैम्डा की पावर 0 या नहीं? और बाकी जो बचा हुआ है ये तो मेरा एफ एक्स वाई है, एफ एक्स वाई ही था ना, चेक कर लो। यहां तक कोई डाउट है किसी को? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? आप सुनिए डेफिनेशन क्या कहता है। डेफिनेशन कहता है यदि जो अगर एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा की पावर समथिंग इंटू एफ एक्स वाई आ रहा है, समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो अगर एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा की पावर समथिंग इंटू एफ एक्स वाई आ रहा है, तो हम बोलते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है? होमोजीनियस है। तो हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है इसका सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन निकालने का प्रोसेस देखिए क्या होता है। टू फाइंड सॉल्यूशन, तो dy अपॉन dx आपने ये निकाला था, अब इसमें कुछ ऐसा करो आप कि या तो x अपॉन बाई आ जाए या बाई अपॉन एक्स आ जाए। होमोजीनियस दो तरह का होगा, एक बाई अपॉन एक्स टाइप होगा, एक x अपॉन बाई टाइप होगा। दोनों में से कुछ भी बना दो, जो भी बनना पॉसिबल है। तो मैं दोनों यहाँ पे बना सकता हूँ, लेकिन मैं बाई अपॉन एक्स बना रहा हूँ ऐसे, डिवाइड राइट साइड का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो मुझे मिल गया 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स बाई अपॉन एक्स स्क्वायर करोगे तो बाई अपॉन एक्स मिल जाएगा, है ना? है कि नहीं है? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है यहां तक? अब इसके बाद आप क्या करेंगे? पुट बाई अपॉन एक्स को एक नई क्वांटिटी v कह दीजिए, यानी यहां से y क्या हो जाएगा? vx। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो गया dy अपॉन dx। सर ये आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किससे डिवाइड करा सर? ये एक्स स्क्वायर से बेटा, एक्स स्क्वायर से। तो dy अपॉन dx क्या हो गया मेरा? मतलब dy यहाँ पे y इक्वल टू vx है ना, तो हमने इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, तो vx में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल v एज इट इज x का 1 प्लस x एज इट इज v का dv अपॉन dx। तो अपन ने dy अपॉन dx निकाल लिया, तो ये जो है इक्वेशन, ये इक्वेशन बन जाता है dy अपॉन dx की जगह पे v प्लस एक्स dv अपॉन dx, और राइट साइड में हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? dy अपॉन dx की जगह पे हमने ये डाल दिया जो हमने निकाला अभी, और राइट साइड में 1 प्लस वाई अपॉन इसको हमने v कहा था, तो 1 प्लस वी स्क्वायर, और नीचे हो गया 1 प्लस वी। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? तो यहां से x dv अपॉन dx की वैल्यू आ जाती है 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी, तो x dv अपॉन dx आ गया मेरा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। अब लगा दो वेरिएबल सेपरेबल, सो v वालों को हमने लेफ्ट साइड में ले लिया, इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ऑल राइट, ठीक है, डन है सबका? कोई दिक्कत है यहां तक? तो वेरिएबल सेपरेबल लगा, यहां पे देखो लग गया ना, हमने सेपरेट किया है तो
तो इसको फटाफट नोट कीजिए आप लोग, पहले यहाँ तक फटाफट नोट करो। या तो इसको मैं एक बार कंप्लीट ही करवाता हूँ। देखना 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी को मैं क्या कह रहा हूँ, 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी जो आया ना इंटीग्रेशन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, क्योंकि अब हमें इंटीग्रेट करना था दोनों साइड। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी, है ना, इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। यहाँ से मैंने माइनस बाहर निकाल लिया तो 1 अपॉन बी माइनस 1 हो गया, ठीक है, ऑल राइट। इस बी को मैं ऐसे कह सकता हूँ माइनस निकाल के, चलो कोई बात नहीं, रहने दो इसको, या तो चलो निकाल ही लेता हूँ माइनस में। यहाँ से माइनस निकाल लिया मैंने बाहर, तो बाहर माइनस हो गया और ये हो गया v अपॉन वी माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। सो इट बिकम्स माइनस ऑफ 1 अपॉन वी माइनस 1 डी वी माइनस, इसको मैं ऐसे कह रहा हूँ v माइनस 1 प्लस 1 माइनस किया 1 प्लस किया, सो इट बिकम्स माइनस 1 अपॉन वी माइनस 1 डी वी इक्वल टू माइनस ऑफ, सॉरी माइनस, इसको सेपरेट डिवाइड कर दो तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन वी माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब कर दो इंटीग्रेट, इसका हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग मॉडुलस वी माइनस 1, इसका हो गया 1 का हो गया v, 1 अपॉन वी माइनस 1 का लॉग मॉडुलस वी माइनस 1 इक्वल टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी, ऑल राइट। सो ये बन जाता है मेरा माइनस लॉग मॉडुलस वी माइनस 1 और ए वी माइनस में, तो माइनस 2 हो जाएगा लॉग मॉडुलस वी माइनस 1 माइनस वी इक्वल टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। वी की वैल्यू डाल दो, माइनस 2 लॉग वी की जगह पे बाई अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस बाई अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। एनी प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत है तो बताओ। तो इंटीग्रेशन पार्ट देखो यहाँ पे कितना टफ था, कितना बढ़िया था, है ना, कोई दिक्कत है? तो फटाफट नोट कीजिए इसको, फटाफट नोट करते बताओ, मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं। फिर थोड़ा सा स्पीड से नोट करना, टाइम लिमिट है। एक काम करो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी रख लो, क्योंकि ना कुछ 30-35 सेकंड का टाइम बचा हुआ है, उसके बाद अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सेफ बीइंग ऑन द सेफेस्ट साइड। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी 30-35 सेकंड में क्लोज हो जाएगा अपने आप। रीज्वाइन कर लेना सब लोग, डिस्कनेक्ट होगा तो। ये आपने एक क्वेश्चन देखा, वैसे एक थर्ड क्वेश्चन को देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन है एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो अपन डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। सो एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब सबसे पहले चेक करना है डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है कि नहीं है। तो वैसे तो मुझे दिख रहा है सबकी पावर 1 है, गारंटीड है, बट मैं एग्जाम में दिखाने के लिए तो हमने इसको एफ एक्स वाई मान लिया, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब हम निकालेंगे एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो एक्स की जगह पे हो गया लैम्डा एक्स, वाई की जगह पे लैम्डा वाई, एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स, वाई की जगह पे लैम्डा वाई। लैम्डा यहाँ से कॉमन आ गया, नीचे से भी आ गया एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और इसको मैं कह सकता हूँ लैम्डा की पावर 0 और ये एफ एक्स वाई। तो देख रहे हैं आप
इफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा की पावर समथिंग इंटू एफ एक्स वाई आ गया, यानी कि मैं कह सकता हूँ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। तो हमने प्रूव तो कर दिया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है, होमोजेनियस है। अब सॉल्यूशन निकालना है मुझे, टू फाइंड सॉल्यूशन। उसके लिए आप क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स आपका क्या था, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो मैंने क्या कहा, कुछ ऐसा करो कि वाई अपॉन एक्स या एक्स अपॉन वाई आ जाए। तो राइट साइड के डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स, तो मुझे मिल जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। अब इसके बाद पुट कर दो y अपॉन एक्स को v, मतलब y इक्वल टू क्या हो गया, वी एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और वी एक्स में लगेगा प्रोडक्ट रूल, v एज इट इज x का 1, x एज इट इज v का dv अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाता है हमारा, dy अपॉन डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और ये हो गया 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। तो यहाँ से एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आ जाता है 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। ठीक है, सो अगर हम सिंप्लीफाई इसको जब करेंगे तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। वी कैंसिल्ड आउट, सो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। अब डिफ्रेंशिएट इसको आप वेरिएबल सेपरेबल लगा रहा हूँ, सारे v वाले को लेफ्ट साइड में लो, है ना, x वाले को राइट साइड में लो। ऐसा हो गया तो इंटीग्रेट बोथ साइड, वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं तो इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो सीधा आंसर आ गया मेरा tan इनवर्स b माइनस हाफ लॉग वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। डाल दो v की वैल्यू, तो tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स माइनस हाफ लॉग v की जगह पे बाई अपॉन एक्स यानी बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। ऑल राइट, समझे कि नहीं।